प्रणाम। पहला आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजवास फैमिली ब्लॉग्स में। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे गया है, तो आज हम लोगों ने उस प्रयास में एक कदम आगे बढ़ाने की सोची है। तो जिसमें हमारे एक नंदा स्वयं शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह और नंदा स्वयं सहायता समूह, शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह हमें आज सहायता एक साथ के लिए आ रहा है, ताकि थोड़ा उन लोगों को भी समझाने के लिए हमारे लिए आसानी हो। नंदा स्वयं सहायता समूह है तो, और ये है हमारा स्वयं सहायता समूह जिसमें हमारी सदस्य हैं बसंती नेगी और उमा जोशी, और ये हैं भावना बगडवाल और सुनीता दी। और आप लोग देख सकते हैं, तो आज हम लोग एक छोटे से प्रयास की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं, और उम्मीद है कि सभी लोग इन बातों को समझेंगे। और जो लोग यहाँ पे मेरे ब्लॉग के थ्रू इन चीज़ों को सुन रहे हैं, तो प्लीज़, आज तक हम लोग गीला और सूखे कूड़े को अलग अलग करते थे, लेकिन अब हमें सूखे कूड़े को भी अलग अलग तरीके से रख के ही सफाई कर्मचारी को देना है, ताकि हमें अपने जो हमारा MF सेंटर पे जाके ये चीज़ें अलग होती है, तो हमें घर से अगर अलग करके देंगे, पृथक करके देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो गीले कूड़े में मिक्स नहीं होगा और गीले कूड़े का अलग यूज हो पाएगा, और जो चीज़ें हैं उनको हम फिर से रिसाइकल करने में वो हमें मददगार होती है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को सोचिए, समझिए, और इस चीज़ की ओर अपने आप को भी आगे कीजिए। थैंक यू। क्योंकि जो गीला कूड़ा है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग को ये पता होगा कि कूड़ा जो है पृथकीकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कूड़ा है ना, ढेर बन गए। पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों के सामने हम लोगों ने आज तक हम गीला और सूखे कूड़े की ही बात करते हैं, लेकिन आज हम सूखे कूड़े को भी अलग अलग करने की बात करते हैं ना, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी होता है, वो भी इंसान ही होता है, तो उसके लिए भी वो करना अलग अलग चीज़ें बड़ी बड़ी करनी है। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, और जैसे हम लोग महिला हैं, सैनिटरी पैड्स हो गए, डायपर्स हो गए, वो भी हमें अलग देना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा है, सूखे कूड़े को भी इतने चीज़ों में डिवाइड किया गया है कि आप प्लास्टिक अलग रखेंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स अलग रखेंगे, कांच की बॉटल्स अलग रखेंगे, और जैसे पेपर है वो अलग रखेंगे, और जैसे पुराने मोबाइल लैपटॉप सामान वगैरह वो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा आपके। और जैसे पुराने कपड़े होते हैं वो भी अलग रखेंगे। आपने फेंकना नहीं है वो कूड़ा, बस कूड़े वाले एक हफ्ते के अंदर आपके यहाँ लेने आएगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, या हम आपके यहाँ खुद आएंगे एक हफ्ते में, फिर एक हफ्ते में आएंगे और आपसे पूछेंगे कि कितना भी आपके पास कूड़ा है, जितना कूड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ें हमने हमारे यहाँ हमें नहीं पता थी, पास में हम नारियल छोटा जा रहे। और कूड़ा देखो आप लोगों ने यहाँ प्लास्टिक है, और यहाँ लोग कूड़ा तो घरों से निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं, कूड़ा यहाँ पर। बट अगर एक हफ्ते बाद वो आएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक हफ्ते में ही आएंगे। आज हम कौन से दिन का है, सैटरडे है ना, तो सैटरडे के अंदर ही मैं आऊँगी, हम कलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर कूड़ा लेके जाएंगे। गीला कूड़ा आप दे सकते हैं, गीला कूड़ा आप दे सकते हैं, गीला कूड़ा आप देना, गीला देना, खाली सूखा रखना है, सूखा रखना है। और जो सैनिटरी जो बच्चों के होते हैं, वो भी आप एक थैली में अलग से, गीले कूड़े में न डालें, उसको भी एक अलग से वो कूड़े की गाड़ी को भी दोगे आपको, सैनिटरी पैड और मतलब उसको एक पॉली में अलग से देंगे, गीले कूड़े में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को अलग से डालते हैं ना। तो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट है, और मैं एक हफ्ते में आने वाली हूँ और देखती हूँ कि आप लोग के यहाँ कितना कलेक्शन होता है। ठीक है बच्चे? और सबसे पहले बच्चों से शुरुआत होनी चाहिए। जितने भी आप चिप्स खाते हो ना, तो सारे एक पॉली में डाल दो, सारा एक को बना लो। ठीक है? मैं आने वाली हूँ, चॉकलेट लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है? देखो कितना कूड़ा आप लोग इकट्ठा करने वाले हो। सैटरडे को आऊँगी, ओके? ठीक है? और गीला कूड़ा देखिए आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरा जो कूड़ा निस्तारण है ना, बहुत बड़ी समस्या बन चुका है पूरे विश्व के लिए। ढेर लग रहे हैं लोग, आपने सुना भी होगा कि कूड़े के ढेरों में दब के लोग मर रहे हैं। तो यहाँ से हटाने जा रहा है हमारा कूड़ा, एक दिन वहाँ भी ढेरी बनने वाला है, अगर वो यहाँ से प्लास्टिक सब मिक्स हो, क्योंकि मिक्स कूड़े को अलग करना बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। हम भी कितना कर लेंगे, हम गीले कूड़े में से कभी कोई चीज़ निकालेंगे, हम निकाल नहीं सकते। तो सोचो हम उन सफाई कर्मचारी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितना साफ करेंगे। यही MF सेंटर है, आप वहाँ पर जाके देखेंगे कि हमारे सफाई कर्मचारी उसे अलग अलग करके रख रहे हैं, सूखा अलग, गीला मतलब, और उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल है। और जो गीला कूड़ा है ना, उसकी खाद बन गई है यही। तो सोचिए ना, उस चीज़ को हम लोग अगर रिसाइकिल कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है। एक फ़ोटो क्लिक कर मुझे दे दीजिए, मैं कलेक्ट कर दूँगा ना। हम एक्चुअली हम लोग भी कूड़े वाले हम ही हैं, मैं भी मतलब स्पेस ले रही हूँ, लेकिन हम लोगों ने कूड़े के प्रति जो जागरूकता है ना, वो फैलानी बहुत जरूरी है। तो आप मुझे नंबर एक साथ रखना है, और जो प्लास्टिक है वो एक साथ रखना है, कांच हो गया और प्लास्टिक की बोतलें हो गई, वो भी अलग रखना है। और गीला कूड़ा सिर्फ हमने सफाई वाले को देना है, सफाई वाले को सिर्फ गीला कूड़ा देना है। नेक्स्ट सैटरडे को मैं आप लोगों के यहाँ से फिर वही सूखा कूड़ा कलेक्ट करने आऊँगी। ठीक है? और उम्मीद है कि आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। ये देखो आप लोग तो देख ही रहे हैं, जितना कूड़ा यहाँ पर पड़ा है, वो कभी मिक्स हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो एक सफाई कर्मचारी को भी ना उसको अलग अलग करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग घर से अलग अलग करके देंगे। हम तो दुकान में, मेरे तो पड़ोसी हो आप लोग, मैं यहीं पर रहती हूँ,
तो मैंने एक हफ्ते में हम लोग खुद उठाएंगे आप यहाँ से कूड़ा। आप सिर्फ एक गीला कूड़ा दीजिए आप लोग वहाँ, बाकी कुछ नहीं देगा। और आपने घर में भी जाते हैं बच्चे के डायपर्स होता है, सैनिटरी पैड जो होता है, तो उसको भी आप एक थैली में उसको अलग से दीजिए अपने घर। प्लास्टिक को आप थैले में डाल दो, ठीक है। छोटी छोटी थैलियाँ हैं, हम वीकली आएंगे, वीकली गाड़ी वाला यहाँ से लेके जाएगा, सफाई कर्मचारी यहाँ से लेके जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। आज हम सैटरडे को आए हैं, नेक्स्ट सैटरडे फिर हम लोग आने वाले हैं। तो गीला कूड़ा आप रूटीन में दीजिए। गीले कूड़े में भी आप नहीं डालेंगे डायपर बच्चों के और सैनिटरी पैड, 2 चीजें आप नहीं डालेंगे। हाँ, उसको भी एक कॉली में बांध के आप गीले कूड़े के साथ दे सकते हो, उसको रखना नहीं, उसे गीले कूड़े के साथ देना है। लाइट का सामान है, पुराना मोबाइल है, उनको अलग उसमें, इलेक्ट्रिक सामान अलग उसमें, कंचे का सामान अलग उसमें, इलेक्ट्रिक मोबाइल नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक में होता है मोबाइल के तार, जो भी चीजें होती है, सारे प्लग जो भी होते हैं सब आप अलग डालोगे। प्लास्टिक अलग, बॉटल्स अलग, कांच की बॉटल्स अलग, और ये सब चीजें हम एक हफ्ते के अंदर देखते हैं कि हमारे एरिया के इसमें। और फिर अगर नहीं करेंगे फिर तो फिर उसके लिए भी है, क्योंकि नई ईओ आई है और बहुत एक्टिव है। तो सबसे पहली मुहिम है, आप लोग तो यहीं भी रहने वाले होंगे, तो सोचो हमें नैनीताल को सबसे पहले बचाना। कूड़ा डलवाने के लिए कोई रवायती नहीं है, आप देख रहे हैं। अगर मिक्स होकर कूड़ा हो जाता है तो इसको अलग करना बहुत टफ है, और अगर सूखा कूड़ा हमें मिलेगा तो वो रिसाइकिल प्लांट जा रहा है। उसको भी हमने 3-4 भागों में बांटना है। जैसे प्लास्टिक हो गया, कंच का सामान हो गया, उनको सब अलग अलग उसमें, और ये इलेक्ट्रिक सामान हो गया, और जो ये सैनिटरी पैड और डायपर होते हैं बच्चे, इसको भी एक अलग थैले में बांट के कूड़े वाले को देना। गीले कूड़े को आप रोज दीजिए, गीले कूड़े के साथ ही सैनिटरी जो भी वो भी है उसको अलग से दीजिए। लेकिन सूखा कूड़ा हम नेक्स्ट सैटरडे को आपसे अलग गाड़ी है, उसकी ना थैले बनाइएगा, जैसे कागज एक थैले में डाल दीजिए, छोटी थैलियाँ होती है, इतना कूड़ा होता ही नहीं है। जब हम गीला और सूखे को मिक्स करें तब कूड़ा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, थैले हैं, चिप्स खाते हैं बच्चे, कुछ खाते हैं, ठीक है, जो भी पूरा तार वार, मोबाइल, टीवी के ये प्लग सब एक उसमें रखिए। तो हम नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे, सफाई कर्मचारी आपको वहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं ये चीजें होंगी, सूखों को भी अरे ना ऐसा कुछ यहीं पे हैंग कर दो, होता ही नहीं कूड़ा तो तब हो रहा है जब वो मिक्स हो रहा है। हमारा ना गीला कूड़ा ही मेरा 1 हफ्ते तक नहीं हुआ, और हमने आपके पास तो चलो जगह नहीं, हमारे पास तो जगह, हमने गीले कूड़े की भी खाद, उसकी भी खाद सफाई वाली, उसकी भी खाद। तो प्लीज आप लोग जैसे छोटी छोटी थैले से हैंग कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए। चलिए ना, तो थैंक यू, नेक्स्ट सैटरडे को लेके जाएंगे। थैंक यू। फोटोज खींच लेना, फोटो हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज के सफाई अभियान को जो हमने जागरूकता अभियान था उसको आगे जो बढ़ाया हमने, तो उसमें हम लोगों ने कुछ घरों को सम्मिलित किया है और 1 घंटे का टाइम हम लोगों ने दिया है। तो जिसमें इस जागरूकता सफाई अभियान में हमारी नंदा समूह की सदस्य हो गई, शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की जो दी है वो हमें सपोर्ट करने के लिए आई हुई है, शक्ति समूह की जो दी है हमें सपोर्ट करने के लिए, शिव शक्ति और नंदा समूह एक साथ नैनीताल क्लब वार्ड में काम कर रहे हैं। तो जिसमें आज हमने नैनीताल क्लब वार्ड की सभासद सपना बिस्क के घर में भी हम लोग गए, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने मैम को सपोर्ट करने के लिए बोला और वो करने के लिए रेडी भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट सैटरडे को फिर से हम लोग यहाँ आने वाले हैं। यहाँ हम लोग केवल कूड़ा कलेक्ट करेंगे और इससे ऊपर हम लोग फिर से अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान। तो होप कि आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सूखे कूड़े को भी अलग अलग करके दें सफाई कर्मचारी को, और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो नगर पालिका में उस चीज़ के लिए आप सूचित भी कर सकते हैं। थैंक यू।